हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 14 का वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 58 एंड 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है जो इसका दो पैरेलल साइड उसका आपको लेंथ दिया है, एक का 58 सेंटीमीटर और इधर का कितना है 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ विच इज 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और दो साइड इधर वाला इधर वाला ये क्या होता है, नॉन पैरेलल साइड्स होता है। ठीक है, नॉन पैरेलल का ये नहीं कि लेंथ इसका सेम नहीं हो सकता, लेंथ सेम हो सकता है। नॉन पैरेलल का मतलब है जब ये आपस में जाएगा आगे बढ़ेगा तो इंटरसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका और इसका लेंथ कितना दिया आपको 17 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो हमको यहाँ पे एरिया बताना है इस ट्रेपेजियम का। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको हाइट मिसिंग है या हम कह सकते हैं एल्टीट्यूड मिसिंग। अगर हमको यहाँ पे हाइट मिल जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो चलिए उसी के लिए कोशिश करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से हमको इसके पैरेलल यहाँ से पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ हमको करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका हम नाम दे देते हैं ई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ सीई पैरेलल ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। इसके जो है पैरेलल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पे एक हमको यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो लिखेंगे ड्रॉ सी, यहाँ पे नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, ड्रॉ सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, ये दो स्टेप समझ में आया। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके पैरेलल होगा। ठीक है, और यहाँ से एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पे होगा। ठीक है, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, सी एफ विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये दो स्टेप हमने कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए अब हमको क्या करना है, इस ट्रायंगल के पास चलना है, इसका हमको लेंथ पता करना है कि इसका ई बी का हमको पता करना है। ठीक है, ई बी का हम लेंथ पता कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसका लेंथ पता करेंगे और तब हम यहाँ पे हाइट निकाल सकते हैं। तो एक एक स्टेप हम आगे आगे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे किसका लेंथ, देखिए यहाँ पे हमको निकालना है इसका लेंथ ई बी का। देखिए ठीक है, तो ये 42 हो गया, तो ये भी आपका कितना हो गया 42 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, जितना ये वाला होगा उतना ये वाला आपका होगा। ठीक, तो अब हम क्या इसको कैसे निकालेंगे, पूरा कितना है 8 और ये कितना है 42, तो माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला लेंथ निकल जाएगा, यानी ई बी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई बी इक्वल्स टू, ठीक है, हमको क्या निकालना है, ई बी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए ई हमको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ए बी कितना है 58 सेंटीमीटर है, माइनस ए ई कितना हमारा यहाँ पे 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 116। ठीक है, 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये किस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है, तो ये क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, एक किस तरह का ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, क्योंकि यहाँ पे इसका और इसका लेंथ यहाँ पे सेम है। ठीक है, जब नॉन पैरेलल साइड का लेंथ सेम होता है तो ये हो जाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो लिखेंगे ट्रायंगल ECB इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ECB कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लाइन है ये क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है किस पे, ई बी पे। अब इस ट्रायंगल की हम बात करें तो लिखेंगे ऑल्सो, मतलब ये अब हम इस ट्रायंगल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये किस तरह का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ऑल्सो यहाँ पे लिखेंगे सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ई बी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, और हमको यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ई बी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि एक प्रॉपर्टी होता है कि जब भी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और यहाँ से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये वाला लाइन, मतलब
ये और ये तो इक्वल होगा, जो यहाँ पे इक्वल, एक जो बचा है जो इक्वल नहीं है, अगर उधर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाए, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल में हम आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको इसका लेंथ पता करना होगा, ये तो हमको पता ही है, और ये हम पता कर लेंगे तो हम यहाँ से इसका हाइट निकाल लेंगे, फिर हम अपने ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हमको ये निकालना है। ठीक है, ई एफ निकालना है, तो लिखेंगे ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ, किसका हो जाएगा, हाफ इंटू ये हो जाएगा आपका ई बी। ठीक है, ई बी तो क्या इक्वल्स टू हाफ इंटू ई बी हमारा कितना है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कट कर दें, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना निकल गया हमारा 8 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, तो ये हमको मिल गया और ये मिल गया, तो हम यहाँ से इसका हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे हाइट निकाल देते हैं इसका, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ई सी एफ, हमने यहाँ पे ले लिया, इसमें ई सी एफ, इस ट्रायंगल में हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा इसका, देखिए हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम इसको और इसको प्लस करेंगे, यानी कि सी एफ का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे सी ई कितना दिया हुआ है, देखिए 17, अभी हम यूनिट ले लेंगे, 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू सी एफ। ठीक है, ये तो हमको निकालना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे सी एफ का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये कितना है ई एफ आपका कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, 17 इंटू 17 आप करेंगे तो 289 मिलेगा। ठीक है, और सी एफ का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, और प्लस ये कितना हो गया 64, 8 इंटू 8 64। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देंगे 289 माइनस 64 इक्वल्स टू सी एफ का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे हो गया, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में, आप लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो अब हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 225 इक्वल्स टू सी एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो लिख देंगे 225 इक्वल्स टू सी एफ, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा इक्वल्स टू सी एफ, यानी हम यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल गया 15 सेंटीमीटर हमारा निकल गया हाइट। ठीक है, अब हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो हाफ इंटू हमारा ए कितना है, ये पूरा हमारा कितना था 58, और प्लस बी हमारा कितना था 42, अभी मैं यहाँ पे यूनिट ले रहा हूँ, इंटू एच हमारा कितना है 15 यहाँ पे है। ठीक है, अब हाफ इंटू इसको हम प्लस कर दें, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 5491 यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ हो जाएगा आपका 15, इसको कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल चुका है, कितना है 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इन द रेशियो 4:7। तो ये और ये जो पैरेलल आपके यहाँ पे साइड है, इसका लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, रेशियो में दिया 4:7 दिया। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 14 मीटर, हाइट इसका 14 मीटर दिया है, एंड इट्स एरिया इज 385 स्क्वायर मीटर, आपको एरिया दिया 385 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड। ठीक है, तो इसका और इसका हमको यहाँ पे लेंथ पता करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, एक चीज हमको लिखना है, लेट द, यहां से लिख देना लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स बी, जो आपको रेशियो दिया है इसको लिख देंगे 4x एंड 7x है, यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं, तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू
एच हो जाएगा। ठीक है, तो हमको एरिया दिया हुआ है 385। अभी आप यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे, हाफ इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ए और बी हमारा कितना है, आप इसको मान लीजिए, एक को 4x एक को 7x हमने यहाँ पे माना, तो लिखेंगे 4x प्लस 7x इंटू हाइट कितना है 14। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 इंटू इन दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है, ये कट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 385 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 7 जा 77 x यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 385/77। ठीक है, ये 11 से कट हो जाएगा, 11 7 जा 77, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 7 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल गया, हमारा यहाँ पे 5 निकल गया। ठीक है, अब हम बता सकते हैं कि इसका और इसका लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, एक साइड हमारा कितना हो जाएगा, हमने माना है 4x। ठीक है, तो लिखेंगे 4x, तो 4 इंटू x का हमारा वैल्यू कितना है 5। ठीक है, 5 आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपका यूनिट था लिख दीजिए, मीटर यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ अदर साइड, ठीक है, दूसरे साइड को हमने कितना माना था 7x यहाँ पे माना था। ठीक है, तो 7 इंटू 5 हमको करना पड़ेगा, 7 इंटू 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा 35 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना निकल गया 35 मीटर हो गया, और इसका कितना निकल गया 20 मीटर यहाँ पे आपका निकल गया। ठीक है, इस तरह हमने दोनों पैरेलल साइड का लेंथ यहाँ पे पता कर दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 104 मीटर। ठीक है, एक ट्रेपीजियम है जिसका पेरीमीटर कितना दिया है 104 मीटर दिया है। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 18 मीटर एंड 22 मीटर। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स कौन सा होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। इसका लेंथ कितना है 18 मीटर, इसका कितना है 22 मीटर दिया है। ठीक है, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 16 मीटर, इसका हाइट कितना दिया हुआ है 16 मीटर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, तो हमको इसका एरिया बताना है। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स होना चाहिए। ठीक है, और हाइट होना चाहिए, हाइट तो हमको दिया हुआ है, और ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि हमको इसका और इसका लेंथ यहाँ पे नहीं दिया है, तो यही हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे तो हम अपना यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए पेरीमीटर क्या होता है सम टोटल ऑफ द बाउंड्री, यानी कि इसका 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 प्लस किया तो ये सबको प्लस करके कितना निकला 104 मीटर निकला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 104 में से इसको और इसको प्लस करके माइनस कर देंगे, तो हमको ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, हम यहाँ पे अलग अलग तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इन दोनों को हम इनका सम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पेरीमीटर माइनस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारा कितना दिया है 104 मीटर दिया है, माइनस यानी कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है उसको हमको यहाँ पहले प्लस करना होगा। 18 मीटर है प्लस 22 मीटर यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा 104 मीटर माइनस इन दोनों को प्लस कर देंगे हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 64 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पे क्या मिल चुका है सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमको मिल चुका है, इन दोनों का जोड़ हमको मिल चुका है। ठीक है, तो हम अपना यहाँ पे एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, हाफ इंटू ए प्लस बी यानी सम अभी हमने निकाला कितना है 64 मीटर है, इंटू हाइट कितना है 16 मीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कट कर देंगे 2 1 2 2 8 16। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना बच गया 64 मीटर इंटू 8 मीटर बच गया। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 512 मीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना निकल गया 512 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, रिजल्ट्स मेरा यहाँ पे वर्कशीट 1 खत्म हुआ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।